ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है ये सब। ये दोनों लड़के को पता है किस पर ध्यान आया होगा, इस चीज पर। और वो सेकंड वाले पे उसके नीचे भी है। तो ये याद रखिए, ये वाइन है, इसमें 2.8 होते हैं पीएच का वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कि पढ़ाई के वक्त मैंने पानी दूर इसलिए रख दिया, पढ़ाई के वक्त पानी और फिर मोबाइल और कोई खाने की चीज़ें, ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसिड बेसिस के। हम अगले वीडियो में हम देंगे इसके वो डेफिनेशन और ये क्या होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली जहाँ तक है हम सारी चीज़ें समझा देते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्लास 10th में चैप्टर 2 साइंस में 2nd चैप्टर हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये क्या होते हैं? तो सिंपल सा चीज़ें हैं कि हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ें खाते हैं, कुछ भी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें या तो एसिड्स प्रेजेंट होंगे या बेसिस प्रेजेंट होंगे या सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एसिड की बात करें तो मान लीजिए कि अगर आप कोई खट्टा चीज़ खा रहे हो, सपोज डेट नींबू खा रहे हो, तो उसमें क्या है, एसिड्स प्रेजेंट है। या फिर कच्चे आम खा रहे हो, क्या है ये, इसमें एसिड्स प्रेजेंट है। यानी कि जो सोर होते हैं, जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रेजेंट इन एसिड, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया। एसिड आपको पता होगा कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें अगर इसमें क्या करें, अगर हम एसिड मिलाकर, ठीक है, नमक पानी मिलाकर सपोज डेट, या फिर हम एसिड मिलाकर अगर हम वो कर देते हैं, पानी में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाएगा। टी लिख दिए थे, ठीक है, तो उससे भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, बन रहा है वो ऑलरेडी। तुझे जितना ये सब चीज़ें बताए हैं ना, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं इसमें। हाँ, वो फ़ोन वोन का सब चीज़ रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हें ये सब की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएच का वैल्यू क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडिकेटर नहीं लिखे, पॉइंट लिख देते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई खाने की चीज़ें हैं तो उसे हम चख कर तो पता लगा सकते हैं, वो ये तो नींबू है, ये खट्टा है, तो ये एसिड है, ठीक है। या फिर साबुन वगैरह अगर हम ऐसा थोड़ी ना चख के लेंगे, वो तो करवा ही लगेगा, तो उसमें इसका मतलब वो बेसिस है, ठीक है, समझ में आ गया। और सॉल्ट्स का मतलब हो गया नमक प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट्स, ठीक है, नाम सुनने से पता चल रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट कोई चीज़ को चखेंगे तो नहीं ना, अब ऐसा थोड़ी ना कि हम सोडियम को चख लें, पोटेशियम को चख लें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये सब को चख लें, पता चलेगा ये हमारे बॉडी जो है ये हार्मफुल हो जाएंगे या कहीं डैमेज वगैरह हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारा जान भी जा सकता है। इसीलिए हम वहाँ इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर ये होते हैं ताकि वो तुरंत बता देगा कि ये एसिड्स हैं इसमें प्रेजेंट या बेसिस हैं, ठीक है, ये बता देते हैं। इंडिकेटर का यही काम होता है। सर करेला में क्या होता है, बेसिस? हाँ, वो तो बेसिस, हाँ, करवा है करेला में, वो बेसिस प्रेजेंट होंगे, करवा रहते हैं, हैं। मिल्क में इसमें देख लो कितने हैं, मिल्क में 6.4, यानी कि इसमें भी एसिड रहते हैं प्रेजेंट। याद रखिएगा, जो पीएच स्केल है मैं बताना चाहूँगा, पीएच का फुल फॉर्म होते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था, 1909 में सोरेनसन ने किया था, ठीक है, इसका डिस्कवरर। यही फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्टली पीएच का वैल्यू को मतलब कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। हाँ, तो पीएच का फुल फॉर्म हम दोनों लिखे हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अगर पीएच स्केल का सोरेनसन ने किया था डिस्कवरर, अगर पीएच स्केल 0 से 14 तक देख लीजिए, जो पीएच का जो वैल्यू होते हैं वह कितने तक होते हैं, 14 तक होते हैं, 14 तक नंबर होते हैं। इस तरीके से नंबर होंगे 0 से 14, ठीक है। इसमें जो होते हैं बीच में 7 होते हैं। इस तरफ जाइएगा तो एसिड बढ़ेंगे और उस तरफ जाइएगा तो एसिड घटेंगे, और इस तरफ जाइएगा तो बेस बढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया।
अगर ये जितना अगर 7 से जितना ही कम अगर पीएच का वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रेजेंट। इधर बेस बढ़ेंगे और जितना ही बेसिस का वैल्यू अगर मान लीजिए 13 है तो स्ट्रॉन्ग है, 14 है तो स्ट्रॉन्ग है बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि पीएच का वैल्यू अगर जितना कम होगा उतना ही एसिड्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर पीएच का वैल्यू जितना ही 7 से ज़्यादा होंगे, यानी कि 14 के करीब करीब तक होंगे, वह उतना ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर 7 रहते हैं, पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वह एसिड्स ही होंगे। याद रखिएगा आप, मान लीजिए कि अगर 1 है पीएच का वैल्यू तो क्या है, ये एसिड है। 2 है तो एसिड है। देख लीजिए इसमें ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, एसिड एसिड एसिड, ये क्या है, बेसिस है, क्योंकि इसके पीएच का वैल्यू क्या है, 7.4 है। किस में, हाँ ये सलाइवा में, इसमें दोनों चीज़ें एसिड से बेस तक दोनों आ जाएंगे इसमें, हाँ, और इसमें एसिड से बेस तक इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या है, एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, एसिड्स प्रेजेंट है। जितना ही पीएच का वैल्यू कम रहेगा उतना ही एसिड्स ज़्यादा होंगे, जितना ही पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर, बहुत कम एसिड है। हाँ, मिल्क में कम होते हैं 6 पॉइंट, नहीं इसमें भी, हाँ इसका मतलब हाँ बहुत कम मात्रा में इसमें एसिड है, यानी कि वीक एसिड कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 के आसपास में है। और सबसे अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग एसिड किस में प्रेजेंट है, लेमन में है, 2.4। वाकई में लेमन खट्टे भी होते हैं और ये शोर में टेस्ट भी, मतलब कि वो खट्टे भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया था, याद कीजिए एक बार, चुप हो जाओ। अब मैं पूछना चाहूँगा, अगर पीएच का वैल्यू 7 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें न्यूट्रल है, वो ना ही उसमें एसिड्स प्रेजेंट है और ना ही बेस प्रेजेंट है, वह न्यूट्रल है। ठीक है, आ गया समझ में। आप बताइए इसमें, हाँ बोलो। हाँ तो ये हर चीज़ें इसमें आएंगे ना, फिर इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ये सब्सटेंसेस हैं, दीज आर कॉल्ड सब्सटेंसेस एंड पीएच वैल्यू हैं। लेमन में पीएच का वैल्यू 2.2, विनेगर में 2.4, वाइन में 2.8। ये तो सबसे पहले ही सुनाई दिया होगा, नहीं बोलूँगा तो, अगर ये नहीं भी बोलूँ ना वाइन का, तो जरूर कहेंगे बच्चे कि एक बार सर इसे आपने क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ये जरूर पूछेंगे। टोमेटो में 4 होते हैं पीएच की वैल्यू, बियर में 5 होंगे, कॉफ़ी में 5.5 होंगे। ह्यूमन ब्लड, हम लोग के जो ब्लड होते हैं ना, उसमें कितने होंगे पीएच का वैल्यू, 7.4। थोड़े बेसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, और सलीवा में, सलीवा समझते हो क्या होते हैं, सलीवा लार होते हैं, थूक नहीं। अरे वही कैसे हो जाएगा। और ह्यूमन यूरिन समझते हो, हेलो, ह्यूमन यूरिन समझते हो क्या होते हैं, पूरा एग्जाम्पल फुल डिटेल में बताओ, मुझे नहीं समझ में आया, बताओ। हैं, इस तरह से सिरका होते हैं, सिरका होते हैं, सिरका। बताइए ह्यूमन यूरिन क्या होते हैं। सर ह्यूमन वेस्ट, हाँ तो वेस्ट है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी से बाहर आते हैं, डेट इज कॉल्ड यूरिन कहेंगे। तो उसमें 5.5 से 7.5 तक उसमें पीएच वैल्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये मिल्क में 6.4 प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब डाउट्स क्लियर हो गए। एक बार हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं अच्छे से। चलिए बताइए, नाम नहीं लेंगे लेकिन बताना है। आप बताइए, अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 7 है तो इसका मतलब क्या है, एसिड्स हैं, बेसेस हैं या सॉल्ट्स हैं। जिससे पूछूंगा वही जवाब। आप बताइए, तुम बता बाबू। हाँ, एसिड प्रेजेंट है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब है कि एसिड प्रेजेंट है।
देखिए एसिड कैसे बनते हैं, कैसे वो होते हैं, जैसे कि ये लाइन है ना, ये 0 हो गया और ये क्या हो गए 14 7 7। यस सर। जितना ही 7 से देख लीजिए, जितना ही वैल्यू ज़्यादा होंगे सर ये होगा एसिड। एसिड ज़्यादा होगा, यस सर। ठीक है। और जितना ही 7 से ज़्यादा होंगे, ये 14 तक होते हैं, बेस। इसका मतलब बेस ज़्यादा होंगे। ये B फॉर बेस, A फॉर एसिड। 7 से जितना ही ज़्यादा होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ही 7 से ज़्यादा होगा, 7 से कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट का कैसे पता चलेगा? बता रहा हूँ। और जितना ही क्या होंगे होगा सर वो बेस। 14 के करीब होंगे, जितना ही ज़्यादा होंगे मतलब 14 के करीब तक होंगे उतना ही वह स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। अब बताइए तुम बता बाबू, अगर pH का वैल्यू 7 है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एसिड्स प्रेजेंट हैं या बेसिस हैं या न्यूट्रल हैं? चलो ठीक है, आप बताइए अगर pH का वैल्यू 7 से अधिक है, 7 से सर ये मोर है, तो आप बताइए कि वह एसिड्स हैं या बेसिस हैं या सॉल्ट्स हैं? सर बेस है। बेस हैं। मैं तो बता दिया हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बेस। तुम बता बाबू, बताइए कि pH का फुल फॉर्म क्या होते हैं? हाँ हैं? क्या बेलन पावर हाइड्रोजन। पावर हाइड्रोजन? तुम बताओ। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही हैं। और इसका डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल में सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। हेलो, क्लियर हो गया? चलिए जी, ठीक है फिर। अब एक्सपेरिमेंट। सर बंद तो करो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दीजिए और कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे।